तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आज खुश तो बात होगी। तुम यहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। विजय, दीनानाथ, जॉन, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शाहीन। नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई शानदार फिल्मों का निर्माण हुआ है जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है, लेकिन कई ऐसी फिल्में थीं जिनका निर्माण तो शुरू हुआ लेकिन बीच में ही किसी न किसी वजह से रद्द कर दी गई थीं। ऐसी एक फिल्म सुभाष घई द्वारा निर्मित और निर्देशित और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत देवा थी। दिग्गज निर्माता निर्देशक सुभाष घई, जिन्होंने कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, विधाता, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, ताल जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है और लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन और सुभाष घई एक साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। हालांकि सुभाष घई ने साल 1987 में देवा नाम की एक बहुत बड़े बजट की फिल्म का निर्माण कर रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी ससांद्री, शम्मी कपूर और राजकुमार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को देव नामक एक डकैत की शीर्षक भूमिका निभानी थी। इसे डकैत की प्रेम कहानी भी कहा जाता है। फिल्म का धूमधाम से मुहूर्त हुआ था और लगभग एक सप्ताह की शूटिंग भी हुई थी, लेकिन एक हफ्ते की शूटिंग के बाद फिल्म को आश्रय दे दिया गया था। उस वक्त फिल्म को आश्रय क्यों दिया गया था, इसका कोई कारण नहीं बताया गया था। हालांकि माना जाता है कि फिल्म को आश्रय देने का वास्तविक कारण अमिताभ बच्चन और सुभाष घई के अहंकार का टकराव था। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमिताभ बच्चन फिल्म के पटकथा से संतुष्ट नहीं थे और वह बदलाव चाहते थे, लेकिन सुभाष घई बदलाव के पक्ष में नहीं थे, इसलिए फिल्म को रद्द कर दिया गया था। लेकिन यह सर्वविदित है कि एक बार जब अमिताभ जी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देते हैं तो वह कभी भी निर्देशक के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए फिल्म के रद्द होने का कारण क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं था, बल्कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन अमिताभ जी सेट पर अपने कमरे में बैठे थे और सुभाष जी अपने कमरे में बैठे थे। अमिताभ जी सुभाष घई के साथ अगले दृश्य पर चर्चा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सहायक को घई के पास जाने और उन्हें अगले दृश्य पर चर्चा करने के लिए अपने कमरे में आने के लिए कहा। लेकिन सुभाष घई को लगा कि वह फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, इसलिए अगर अमिताभ उनके साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें मेरे कमरे में आना चाहिए। और सुभाष घई ने अमिताभ के सहायक से कहा कि यदि अमिताभ दृश्य पर चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें मेरे कमरे में आना होगा। इससे अमिताभ जी का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने अपमानित महसूस किया, क्योंकि वह सुपरस्टार थे। उन्हें लगा कि सुभाष घई को उनके कमरे में आना चाहिए था। हालांकि उस वक्त उन्होंने घई से कुछ नहीं कहा, लेकिन सेट को छोड़कर तत्काल वहां से चले गए और अगले 2-3 दिनों तक शूटिंग पर नहीं आए और ना ही घई को किसी प्रकार की सूचना दी। उस वक्त घई अहंकार से वशीभूत थे, इसलिए उन्होंने भी अमिताभ जी को नहीं बुलाया। इसके बजाय सुभाष घई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा किया कि वह बिना कोई कारण बताए अपनी फिल्म देवा को पनाह दे रहे हैं। हालांकि बाद में सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में माना था कि वह उस वक्त युवा थे, जिसके वजह से उनसे इस तरह की गलती हुई थी और वह अमिताभ बच्चन जैसे महान अभिनेता के साथ काम करने से वंचित रह गए थे। इस घटना के बाद अमिताभ जी और सुभाष घई ने कभी एक साथ काम नहीं किया। हालांकि दोनों यह मानते हैं कि उनके रिश्ते बहुत मधुर हैं, दोनों के बीच परिवार जैसा संबंध है। सुभाष घई ने बाद में संजय दत्त के साथ इस फिल्म को फिर से बनाने की कोशिश किया था, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। अगर अमिताभ के साथ देवा फिल्म रिलीज होती तो इसे ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उस वक्त सुभाष घई की सभी फिल्में सफलता के झंडे गाड़ रही थीं और जब उनके साथ अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार हों तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि
फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हो सकती थी, लेकिन अहंकार की टकराव की वजह से दर्शक फिल्म को देखने से वंचित रह गए। मित्रों, आपके अनुसार अमिताभ और घई में से सबसे ज़्यादा दोषी कौन है और क्या यह फिल्म रिलीज होती तो सफल होती? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।